देवियों और सज्जनों, नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध एक ऐसा विषय जिस पर चर्चा कभी थमती नहीं, एक ऐसा इतिहास जो खून से सना है, एक ऐसा भविष्य जो अनिश्चितता से घिरा है। अगर भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको भारतीय सेना की ताकत से रूबरू कराएगी। हम उन घातक हथियारों का विश्लेषण करेंगे जो भारत के पास हैं, उनकी मारक क्षमता को समझेंगे और जानेंगे कि वो पाकिस्तान के किन इलाकों को तबाह कर सकते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं भारतीय वायुसेना के उस शिकारी पर जो दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा करता है, राफेल फाइटर जेट। फ्रांस से आया ये लड़ाकू विमान अपनी अत्याधुनिक तकनीक और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। राफेल न सिर्फ हवा से हवा में बल्कि हवा से जमीन पर भी हमला करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, और वो भी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से। पाकिस्तान के कई अहम ठिकाने जैसे कि बहावलपुर और मुजफ्फराबाद राफेल के निशाने पर हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे हथियार की जो दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल जो राफेल फाइटर जेट से दागी जा सकती है, 560 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकती है, और वो भी बिल्कुल सटीकता के साथ। पाकिस्तान के किसी भी सैन्य अड्डे, किसी भी आतंकी कैंप, किसी भी रणनीतिक ठिकाने को स्कैल्प मिसाइल पलक झपकते ही धूल में मिला सकती है। और सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल दुश्मन के रडार की पकड़ से भी दूर रहती है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक और शानदार लड़ाकू विमान है, Su-30 MKI। ये रूसी मूल का विमान अपनी गति, मारक क्षमता और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। और जब इस विमान में ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी जाए तो ये और भी घातक हो जाता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर मौजूद लक्ष्य को मिनटों में तबाह कर सकती है। समुद्र में तैनात दुश्मन के जहाज हो या फिर जमीन पर बने बंकर, ब्रह्मोस के आगे कोई नहीं टिक सकता। युद्ध के मैदान में जानकारी होना सबसे जरूरी होता है, और इस मामले में भारतीय वायुसेना का फाल्कन AWACS सिस्टम बेहद अहम भूमिका निभाता है। यह हवाई रडार सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखता है। इसके अलावा भारत के पास अत्याधुनिक UAVs यानी मानव रहित विमान भी हैं जो दुश्मन के इलाकों की निगरानी करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब बात करते हैं भारतीय थल सेना की और उसके शक्तिशाली टैंकों की। T-90 भीष्म रूसी मूल का यह टैंक अपनी मजबूती, अग्निशक्ति और गतिशीलता के लिए जाना जाता है। इसके 125 मिलीमीटर की तोप से निकलने वाले गोले दुश्मन के किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकते हैं। वहीं स्वदेशी तकनीक से बना अर्जुन MBT टैंक भी किसी से कम नहीं है। तोपों के मामले में भी भारतीय सेना किसी से पीछे नहीं है। K9 वज्र दक्षिण कोरिया से आया यह स्वचालित हॉवित्जर 50 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक गोले दाग सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 1 मिनट में 15 गोले दाग सकता है। वहीं बोफोर्स तोपें भी अपनी मारक क्षमता के लिए जानी जाती हैं। अगर बात हो रहे दुश्मन के इलाकों को तबाह करने की, तो पिनाका MRLS को कैसे भूल सकते हैं? यह स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है जो दुश्मन के लिए भारी तबाही ला सकते हैं। पिनाका की मारक क्षमता 40 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और ये दुश्मन के बंकरों, सैन्य अड्डों और संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। अब नजर डालते हैं हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत पर। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाला है, अपनी क्षमता से दुनिया को हैरान कर देगा। इसके अलावा INS विक्रमादित्य जो रूस से खरीदा गया था, पहले से ही हिंद महासागर में अपनी धमक बनाए हुए है। ये दोनों ही विमान वाहक पोत MiG-29K जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को ले जाने में सक्षम है।
आज के समय में युद्ध सिर्फ गोली और बारूद से नहीं लड़ा जाता। साइबर वॉरफेयर एक नया और खतरनाक रूप ले चुका है और इस मामले में भी भारत पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सशस्त्र बलों के पास एक समर्पित साइबर कमांड है जो किसी भी साइबर हमले का जवाब देने और दुश्मन के संचार व्यवस्था को ठप करने में सक्षम है। इसके अलावा NTRO जैसे एजेंसी भी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने और साइबर खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवियों और सज्जनों, अब बात करते हैं उस विषय पर जिसका डर पाकिस्तान को हमेशा सताता रहता है, भारत की परमाणु शक्ति। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिसके पास परमाणु हथियारों का त्रिकोण यानी न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है। यानी भारत हवा, जमीन और समुद्र तीनों ही मार्गों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। अग्नि मिसाइलें जो कि जमीन से दागी जा सकती है 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक मार कर सकती है। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आपने देखा, भारत की सैन्य ताकत कई स्तरों पर तैयार है। हवा, जमीन, समंदर और साइबर स्पेस में भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपे तो जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है, निर्णायक और विनाशकारी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस तथ्य को समझता है? क्या वो भारत की ताकत को पहचानता है या फिर वो अपनी ही नासमझी में बर्बादी को दावत देता रहेगा? ये सवाल तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।